वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और अब हम करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि ओम्स लॉ। स्टूडेंट मैं ऑलरेडी इस पे जो था वीडियो अपलोड कर चुका हूँ क्योंकि मैंने ये पहले ही करवा दिया था ये एक टॉपिक, लेकिन अभी हम चैप्टर स्टार्ट से कर रहे हैं तो मैं इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। लेकिन ऊपर आई बटन आ रहा होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो क्योंकि उसमें मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके समझाया था। ओके अच्छा, तो हम दोबारा से इसको रिवाइज कर देते हैं। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट हमें पता है कि करंट क्या होता है। करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। ऑलरेडी मैं हमने इसको पढ़ लिया था बहुत डिटेल में। हमें पता है करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, और किसी टाइम में से हो रहा होता है, ठीक है। यानी चार्जेस गुजर रहे हैं और वो क्या लेगा, वो टाइम भी ले रहा होगा। डन। अब चार्जेस तो हमारे पास दो तरह के थे, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अब जिस तरह मैंने इस सर्किट में जो फ्लो ऑफ चार्जेस दिखा रहा हूँ कंडक्टर में, वो मैंने पॉजिटिव से कहा जा रहा है नेगेटिव की तरफ हमारे पास क्या हो रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। मींस के कन्वेंशनल करंट था। ओके देन अच्छा, तो जब फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहे होते हैं या वो कन्वेंशनल हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रॉनिक में हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा होता है। डन अच्छा, अब जब फ्लो ऑफ चार्जेस एक टाइम में से हो रहे होते हैं किसी भी कंडक्टर में से, ठीक है, इंसुलेटर में से तो नहीं होगा ना, कंडक्टर में से ही होगा क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है वोल्टेज। क्या है स्टूडेंट, वोल्टेज हमारे पास क्या है कि हमारे पास जितना वर्क डन कर रहा होता है पर यूनिट चार्ज, डन, वर्क डन जितना हो रहा होता है पर यूनिट चार्ज पे। ओके अच्छा, यानी कि असल में वोल्टेज का काम क्या है, वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यानी कि अगर मैं इस टर्मिनल पे देखूं, इस वक्त यहाँ पे 12 वोल्ट है, इस टर्मिनल पे देखूं यहाँ पे 0 वोल्ट है। यानी कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है वो कहां से होता है, हमारे पास जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है जहां हाई पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। तो हाई पोटेंशियल से कहां जाएगा, मूव टुवर्ड लो पोटेंशियल की तरफ हमारे पास क्या हो रहे होंगे, चार्जेस क्या हो रहे होंगे स्टूडेंट, लाइक दिस, ऐसे 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 मूव हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट है। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे इस पोटेंशियल को 12 वोल्ट से कितना बढ़ा दूं, 24 वोल्ट बढ़ा दूं, तो जाहिर सी बात, अगर पहले जो चार्जेस का फ्लो कुछ ऐसे हो रहा था इतनी स्पीड से, अब क्या होगा, अब वो तेज होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ा दिया, वो 24 पे चला गया, ठीक है। किसमें उसने एनर्जी क्या कर ली है, ज्यादा उसके अंदर स्टोर हुई है। जब एनर्जी ज्यादा स्टोर हुई तो जाहिर सी बात है जब उसको रिलीज करेगा तो वो भी क्या करेगा, वो भी तेज करेगा। यही चीज स्टूडेंट, यही चीज हमें ओम्स लॉ ने बताया है। वो कहता है कि जो आई होता है, जो करंट है हमारे पास, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ, वोल्टेज के साथ, ठीक है। यानी कि अगर मैं वोल्टेजेस बढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स तो मेरे पास करंट भी बढ़ेगा, यानी फ्लो ऑफ चार्जेस भी क्या होंगे, तेजी से क्या होगा, मूव होगा, वो भी बढ़ेगा। और अगर मैं वोल्टेजेस कम कर दूं, जिस तरह मैंने कहा 12 वोल्ट, तो फिर हमारे पास चार्जेस का जो फ्लो होगा वो भी क्या होगा, वो भी आहिस्ता हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये उससे बात बोली थी, हम डेफिनेशन इसके बाद करेंगे। ओके अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो मैं कहूंगा यहाँ इक्वल आ जाएगा। वैसे हम के कांस्टेंट लेते जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिवाइड करवाते हैं आर के साथ। अब ये आर क्या बला है, ठीक है, तो आर कुछ भी नहीं है। आज आर मेरे पास क्या है, आर मेरे पास रेजिस्टेंस है, यानी कि ये चार्जेस को क्या कर रहा होता है, रोक रहा होता है, एक अपोजिंग फोर्स लगाता है। डन, इसको भी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे आगे। अच्छा, तो यानी कि अगर एक चीज में रेजिस्टेंस बढ़ी ना, अगर एक चीज में रुकावट ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके डन अच्छा, और अगर एक चीज में रुकावट कम है तो उसके अंदर करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि इसके साथ रेजिस्टेंस के साथ जो करंट का जो रिलेशनशिप है वो क्या है मेरे पास, वो मेरे पास इनवर्सली रिलेशनशिप है। हम रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ओके अच्छा, अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है रेजिस्टेंस, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ आई आर जो है वो इक्वल है वी के, या V इक्वल है आई आर के। यानी अगर मैंने वोल्टेज निकालना तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, अगर एक सर्किट में आपको अगर वो कहे कि उसका रेजिस्टेंस इतना है, उसमें इतना फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, तो आप बताओ उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, उसके अंदर वोल्टेजेस कितनी थी। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वोल्टेज उस दो अक्रॉस के एंड पे हम निकाल सकते हैं। डन अच्छा, अब अगर हम डेफिनेशन पढ़े ना तो अब हम बहुत इजी हो जाएगा। देखो, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ज़रा करंट तो कंडक्टर में से जाएगा, is directly proportional to the potential difference। potential difference स्टूडेंट किसको बोलते हैं, वोल्टेजेस को ही बोलते हैं, ठीक है। तो जितना मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, वो कह रहा है उसके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन, उतना ही करंट बढ़ेगा। जितना वोल्टेज कम कराऊंगा तो उतना ही करंट भी कम होगा। डन अच्छा, अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल कंडीशन एज टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि जो जिस कंडक्टर में से हम उसको गुजार रहे हैं उसकी एक शर्त ये भी होनी चाहिए, ये तब तक ये बात ठीक है हमारे पास जब तक
हमारे पास जो कंडक्टर है वो अपना टेम्परेचर चेंज ना करे। जब वो टेम्परेचर चेंज करने लग जाता है फिर हम ये नहीं कहते कि वो ओम्स लॉ है। जिस तरह यहाँ पे इस वक्त मैंने बल्ब लिया हुआ स्टूडेंट, अगर आपने कभी इसको चेक किया तो थोड़ी देर बाद ये बल्ब क्या होने लग जाता है, हीट अप होने लग जाता है। तो जहाँ उसने अपना टेम्परेचर चेंज किया, इट्स मीन वहां पे हमारे पास ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा। क्यों? वहां पे कंडीशन नहीं जा रही होती, लाइक वोल्टेज और करंट का जो आपस में डायरेक्टली रिलेशनशिप है वो हो नहीं रहा होता वहां पे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ हो रही होती। अगर इसको मैं मजीद देखूं तो वो सारी हमारे पास डिवाइसेस जिसमें हमारे पास जब करंट बढ़ रहा हो स्टूडेंट, अगर मैं इसका एक ग्राफ बना दूं, यहाँ पे मैं वोल्टेज ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं करंट आई ले लेता हूँ स्टूडेंट। अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊं और करंट भी क्या हो साथ साथ बढ़ रहा हो, उस तरह एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास क्या हो रही हो, ड्रा हो रही हो, तो मैं कहता हूं वो सब डिवाइसेस, वो सब कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। और उसमें मेरे पास दो तरह के जो होते हैं मेन जो है हमारे पास, वो कौन कौन से, कॉपर में से जब हम गुजारते हैं तो वो ये ओबे करता है ओम्स लॉ को, ठीक है, सिल्वर में से जब गुजारते हैं तो भी वो ओबे करता है इस लॉ को। लेकिन स्टूडेंट अगर तो ये वायर्स भी हीट अप होने लग जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे अब वो ये वाला ओबे नहीं कर रहा, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ओबे नहीं। और इसका मतलब ये हो सकता है फिर वोल्टेज बढ़ रही हो लेकिन जो करंट है वो कुछ इस तरह चलने लग जाए। अगर इस तरह टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बनने लग जाएगा तो हम कहेंगे वो ओम्स लॉ नहीं है, ठीक है, वो नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहलाएंगे। डन। नेक्स्ट हम भी उसमें पढ़ेंगे इसको भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओबे कर रहा है, जो ये फॉर्म को ओबे करेगा, जब वोल्टेज भी बढ़े करंट भी बढ़े, तो हम कहते हैं वो हमारे पास ओम है। और जो इसको ओबे नहीं करेगा तो नॉन ओहमिक होता है। इस तरह का मैं इसकी लिमिटेशन बता दूं तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक लिमिट है ओम्स लॉ की, कि ये चीज क्या है, ओम लॉ है, अगर ये लिमिट क्रॉस होगी तो हम कहते हैं वो ओम्स लॉ नहीं है। तो वो कौन सी लिमिट है कि उनका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन पे होता है, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बढ़ेगी। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। इसकी भी एक लिमिट है। अगर मैं कॉपर और सिल्वर से में भी अगर बहुत तेज, बहुत ज्यादा करंट गुजारने लग जाऊं, ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, बहुत कम हो, और मैं बहुत हाई वोल्टेज देने लग जाऊं, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ ओबे फिर नहीं होगा, ठीक है। वहां पे भी हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, या हमारे पास करंट ज्यादा हो जाएगा या वोल्टेजेस ड्रॉप हो जाएंगी, तो वहां पे ओम्स लॉ ओबे फिर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और इस तरह हमारे पास जो मेटालिक कंडक्टर है उसमें ओम्स लॉ क्या हो रहा था, ओबे हो रहा होता है, लेकिन एक लिमिट तक है। अगेन आई रिपीट, एक लिमिट है। वो लिमिट अगर क्रॉस कर दी, आपने देखा होगा जो हमारे पास घरों में जो मेन पावर प्लांट से जो आ रही होती है वायर्स, वो काफी आपने देखा होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, काफी मोटा होता है। लेकिन जो घरों में हमारे पास वायर लगी होती है वो क्या हो जाती है, वो थोड़ी सी पतली हो जाती है। क्यों? क्योंकि घरों में हमारे पास क्या हो रहा है, वोल्टेजेस भी क्या हो रहे, कम हो रहे, तो वहां पे हमें पतली वायर जरूरत है। लेकिन अगर उस पतली वायर खंभों पे अगर डालने लग जाए पतली वायर्स, तो क्या हो जाएगा, वो ओम्स लॉ को ओबे ही नहीं करेगा, वो हीट अप हो जाएगी। और जब वो हीट अप हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो वायर बीच में से टूट जाएंगी। इसलिए हम वहां पे क्या यूज करते हैं, मोटी वायर यूज करते हैं, ताकि वहां पे हीट अप ना हो, वायर का क्या ना हो, हीट अप ना हो। और वो हीट अप क्यों हो रहा होता है, वो रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा होता है। इसको हम आगे जाके भी पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, किस तरह हमारे पास करंट को क्या करता है, रोक रहा होता है किसी भी कंडक्टर में से। तो हैशटैग पीस आउट स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।